वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इफ एल स्टेटमेंट। देखें, इससे पहले हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर के अंदर प्रोग्राम बनाया था वो इफ स्टेटमेंट से बनाया था। जैसा कि मैंने दो प्रोग्राम आपके सामने आपके साथ डिस्कस किए थे। ठीक है, वो एक तो था लीप ईयर वाला और एक हमारे पास था टीनेजर वाला। अगर ये मैं आपको दिखाऊं, बड़ा सिंपल सा काम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ये देखें ज़रा, ईयर हमने किया। अगर हम लोग ईयर की वैल्यूज लीप ईयर होगा तो हमारे सामने ये मैसेज डिस्प्ले होगा लीप ईयर है, और अदरवाइज कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा था। जैसा कि मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ कि अगर मैंने किया है 2024 तो ये लीप ईयर है, मेरे पास आ जाएगा मैसेज। और अगर मैंने 2023 करूंगा तो मेरे पास कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, जबकि मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई इफ अगर तो कंडीशन फॉल्स है तो फिर भी मेरे पास कुछ ना कुछ मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा काम है। हम इस प्रोग्राम में क्या करते हैं, यहाँ पर अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दो, एल्स वरना क्या करो, आप इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दो। तो मैं वहां पर क्या लिखता हूँ, प्रिंट एफ दिस ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, अब या तो वो लीप ईयर डिस्प्ले करेगा या फिर ये मैसेज डिस्प्ले करेगा कि ये लीप ईयर नहीं है। देखिए, इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब जैसे कि 2023 हम लोग एंटर करते थे तो हमारे सामने रिजल्ट कुछ भी नहीं आता था। ओहो, व्हाट हैपेंड, जस्ट अ मिनट, क्या हो गया? अनडिफाइंड रेफरेंस टू प्रिंट एफ। ओहो, पी कैपिटल था भाई, पी को स्मॉल करना था। ठीक है जी, जिस तरह मैंने 2023 एंटर किया तो अब देखें ना, दिस ईयर इज नॉट अ लीप ईयर आ गया। और अगर मैं क्या करता हूँ, 2024 करता हूँ तो मेरे पास लीप ईयर आ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो बस ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है, देखें ज़रा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो दिस वन स्टेटमेंट, एल्स एल्स का मतलब वरना आप ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दो। अब हम ज़रा टॉपिक को देख लेते हैं, वहाँ पर क्या इससे रेलिवेंट लिखा गया है। कहते हैं टिल नाउ वी हैव डेमोंस्ट्रेट द हाउ टू एग्जीक्यूट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इफ अ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारा बता रहा है। इसका सिंटैक्स देखिएगा, इफ कंडीशन एसोसिएटेड कोड दिस वन एग्जीक्यूट होगा, एल्स दिस वन associated code if the statement is executed if the condition is true, otherwise the code associated with else statement is executed। ठीक है, ये जरा स्टेटमेंट स्पेशली याद रखनी है। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वह एल्स के बाद वाला, और ये वाला है फॉल्स की सूरत में। ठीक है, मैं इसको रेड करता हूँ। एल्स के बाद जो स्टेटमेंट होगी वो फॉल्स होगी कंडीशन, तो फिर ठीक है। अब इसका अगर सिंटैक्स देख लें कि कंडीशन देगी अगर ट्रू है तो ये वाला कोड, अगर फॉल्स है तो एल्स के बाद वाला कोड। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फ्लो चार्ट बन गया। यहाँ पर एक और हमारे पास प्रोग्राम दिया गया, इवन नंबर्स को फाइंड आउट करना है। हमने नंबर कोई सा भी एंटर किया, उसको चेक कर लें। देखिए, अगर तो उसका रिमाइंडर 0 बचता है और 2 से डिवाइड करते हैं तो वो इवन नंबर है, अदरवाइज ओड नंबर है। तो मैं इसी प्रोग्राम को चेंज करूँ तो मैं इसको करता हूँ, देखें ज़रा, इनपुट ईयर लिख रहे हैं, इनपुट एनी नंबर कर लेता हूँ। ठीक है, और ये मैंने इनपुट एनी नंबर कर लिया, और यहाँ पर ईयर था, चले मैं एन अगर कर लूँ कोई मसला तो नहीं है, स्मॉल में। यहाँ पर भी ईयर की जगह पर हम लोग क्या यूज़ कर देते हैं, एन। ठीक है, और यहाँ पर एन और इधर 2 आ गया, इक्वल टू 0 है। प्रिंट एफ में यहाँ पर मैसेज क्या डिस्प्ले करना है कि ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर, और अगर ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है और रिमाइंडर 0 नहीं आता, ऑड नंबर। ठीक है, अब देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। रन किया, मैंने नंबर एंटर किया, सपोज करता हूँ 14, तो 14 तो इवन नंबर है ना, तो ये मेरे पास इवन नंबर आ गया। और दोबारा इसको रन करता हूँ तो अब मैं वैल्यूज़ एंटर करता हूँ, सपोज करता हूँ 11, तो ऑड नंबर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोग्राम था, एल्स जस्ट इसमें यूज़ बताना था आपको। ठीक है, होपफुली कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इससे रेलिवेंट आप ज़रा इसकी स्टेटमेंट्स को रीड आउट कर लीजिएगा।
एक और बात वो ये कह रहा था कि सेट ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन इनक्लोज इन ब्रेसेस इज कॉल्ड द ब्लॉक और कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, इसको जरा ये याद रख लीजिएगा। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट को राइट करना है तो आप इसको ब्लॉक में राइट वो कर ली ब्रेसेस में राइट करते हैं। ठीक है, वैसे तो सिंपल सिंपल थी, अगर मैं ब्रेसेस नहीं भी यूज करता तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये हम इसलिए यूज कर देते हैं ताकि जरा एरर्स के चांसेस मिनिमम हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट को एट ए टाइम रन करना चाहते हैं कंडीशन ट्रू होने पर, फॉल्स होने पर, तो फिर आप ब्रैकेट कॉमा स्टैक यूज करें, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा यूज करें। ठीक है, अंडरस्टैंड? अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।